अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वो करवट लेकर इसके ऊपर आ गया था। क्या सोच रही हो जानिशा? हालत क्यों खुश्क होने लगा है मेरी जान का? खुद ही तो कहा है कि तुम्हें तुम्हारा पहले वाला शाह वापस कर दूं, तो अब ये पंखुड़ियां खुश्क क्यों हो रही हैं? होठों को नरमी से चूमते हुए इसकी हालत पर मुस्कुराया। शाह, मैंने पहले वाला शाह कहा था, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि आप वो कहते हुए वो शर्म से चुप गई थी। मेरी जान, अगर पहले वाला शाह चाहिए तो वो मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हारे शाह, मैं मोहब्बत के मामले में सब्र की बहुत कमी है और अब तो तुम मुझसे वादा ले चुकी हो। मेरी जान शाह, अपने वादों से नहीं पलटता। अपने हाथ की पुष्ट इसकी गर्दन पर सहलाते हुए इसके चेहरे पर आते जाते घबराहट और शर्म के रंग देखकर शाह का दिल सुबह ही सुबह गुलाब की तरह खिल गया। वो इसके चेहरे पर झुकने लगा था कि मीरब को अपने मतलब की एक बात याद आ गई। वो इसके बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए था। शाह। वो चेहरा उठाए बिना गंभीर आवाज में बोला। शाह, मुझे बेबी चाहिए। शाह ने हैरत से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। मीरब, ये सुबह सुबह तुम्हारे दिमाग में ये बात कहाँ से आई है? शाह, मैंने ये बात आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मगर आप हर बात मुझे ये कह के टाल देते हैं कि मैं अभी वीक हूँ। मगर अब मैं वीक नहीं हूँ। शाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे हमारा बच्चा चाहिए। शाह के गाल पर हाथ रखते हुए मतलाशी नजरों से शाह की जानिब देख रही थी। मीरब, इस बात का जवाब तुम्हें पहले भी कई बार दे चुका हूँ। तुम्हारी जो हालत हुई थी, मैं बहुत डर गया था। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। जान हो तुम मेरी। मर जाएगा शाह तुम्हारे बिना। शाह कहते हुए मीरब के ऊपर से हटकर तकिए पर सर रखकर सीधा लेट गया। मीरब को खो देने का डर शाह के चेहरे पर वाज़ेह नजर आ रहा था। अपनी अम्मी जान के जाने के बाद तो शाह और भी ज्यादा डर गया था। वो तो पहले ही मीरब की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, और अब तो वो ऐसा चांस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शाह, प्लीज, आप क्यों नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हों? मुझे हमारे बच्चे चाहिए। क्यों नहीं आप हमारे रिश्ते को मुकम्मल होने देते? वो उठकर शाह के सीने पर सर रखते हुए अपनी मासूम ख्वाहिश को समझाने की कोशिश कर रही थी। मीरब, तुम खुद पहले बड़ी हो जाओ, फिर बच्चे के बारे में भी सोच लेंगे। मीरब हकीकत से वाकिफ थी कि शाह इसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, मगर ये बात अपने शाह अपनी जुबान पर कभी नहीं लाया था, और वो लाने का इरादा नहीं रखता था। शाह, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब ये ताने आप मुझे मत दिया करें। आपने कल रात जितना मुझे हल्कान किया है, अगर मैं पहले वाली मीरब होती तो मैं रोती, मगर मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की। आपने मेरी आंखों में डर देखा। अपनी आंखें शाह को दिखाते हुए बस किसी भी तरह अपने शाह को औलाद के लिए मनाना चाहती थी। अच्छा जी, तो मेरी जान बड़ी हो गई है और रात को रोई नहीं, गुड हो गया। वो इसकी ठोस दलील पर मुस्कुराया। मगर फिर भी मेरा मेरा जवाब ना है। तुम हो, मैं हूँ, हमारा रिश्ता मुकम्मल है। हमारे रिश्ते को मुकम्मल के लिए किसी बच्चे की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जान के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये बात ये क्या बात हुई शाह? आपकी इतनी बड़ी जायदाद है, तो आप नहीं चाहते कि आपका कोई वारिस हो? वो शाह के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए इल्तिजा कर रही थी। बड़ी समझदारी से अपने शौक को समझा रही थी। ये तकियानूसी सोच तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती है? इस जायदाद के लिए तुम्हारी जान को खतरे में डाल दो। क्या मैं तुम्हें इतना सेल्फिश लगता हूँ? मेरी जान बसती है तुम्हारे अंदर। मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं है। शाह, क्या मैं दुनिया की अनोखी औरत हूँ जो बच्चे पैदा करूंगी? हर औरत इस मरहले से गुजरती है। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मीरब ने ठान ली थी कि वो अपनी शाह से अपनी बात मनवा कर रहेगी। मीरब, तुम्हारी हर जिद सर आंखों पर। बोलो, दुनिया की हर खुशी लाकर तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ, मगर मुझे औलाद नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं औलाद के बिना जी सकता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। तो दोबारा इस टॉपिक पर कभी बहस नहीं होगी। इससे पहले हम भी इस टॉपिक पर बहुत बार बहस कर चुके हैं। शाह ने फुल स्टॉप लगाते हुए इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाया। शाह, छोड़े मुझे। वो रोते हुए इसके सीने पर हाथों का दबाव देकर उठने लगी थी। वो नाराज हो गई थी अपने शाह से। वो रोकर हुई अपनी खफी का इजहार कर रही थी। मीरब, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज के दिन कितनी गुस्ताखियां करोगी? पहले तुमने खुद को तकलीफ दी। इसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर चूड़ियों के जख्मों पर हुई ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया, और अब तुम इन खूबसूरत आंखों से आंसू लाकर मुझे तकलीफ दे रही हो।
तुम्हारे पल्ले एक बात क्यों नहीं पड़ती कि तुम मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम खुद को अजियत नहीं पहुंचा सकते। इसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाकर आंखों को चूमते हुए शबनम में आंखों आंसू के कतरे को भी पी गया। शाह, क्यों आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? वो शाह के इनकार को हर सूरत में हाँ में बदलना चाहती थी। एक इस बात के अलावा तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, ये नहीं मान सकता। मेरा प्लीज। इसे अपने सीने से लगाकर इसके बालों पर लब रख के चूम लिया। वो शाह का अटल इनकार सुनकर दिल बर्दाश्त हो गई। वो रो रही थी। छोटी छोटी सिसकियां कितनी देर तक लेती हुई रोती रही। इस गर्म सांस से शाह की गर्दन पर पड़ रही थी। वो वहीं लेटी हुई सो चुकी थी। इसकी गर्म सांसें तेजी से चल रही थी। शाह को यकीन हो गया कि वो सो चुकी है। इसकी तकलीफ शाह से छुपी हुई नहीं थी। वो जानता था कि इसके अंदर की ममता तड़प रही है अपनी औलाद के लिए। वो ये भी जानता था कि मीरब अपने शाह की जिंदगी में औलाद की कमी को पूरा करना चाहती है। पूरी रात दोनों सोए नहीं थे, इसीलिए मीरब काफी गहरी नींद चली गई। फिर भी शाह ने आप ही तसल्ली के लिए थोड़ा सा सर उठाकर देखा। जो शाह के सीने पर सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। मीरब, मैं कैसे बताऊं कि मुझे औलाद की कितनी ख्वाहिश है। मैं भी चाहता हूँ हमारे प्यार की निशानी हमारे हाथों में खेले, हमारी खूबसूरत मोहब्बत की निशानी इस घर में किलकारियां मारे, हमारे घर में भी हमारी औलाद खेले, मेरे सीने पर बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे चेहरे को सहलाए। मैं जब घर आऊं तो मेरी औलाद छोटे छोटे कदमों से मेरी जाने भागती हुई आए और मैं अपने सारे गम भूल जाऊं, अपने पूरे दिन की थकावट भूल जाऊं। मेरा कितना दिल चाहता है, कैसे बताऊं कि मेरे गोल मटोल लगे, तुम्हारा वजूद भरा भरा हुआ, तुम्हारे अंदर मेरी औलाद परवरिश पाए। जो खुशियां मुझे मेरे बचपन में नहीं मिली, जिनसे मैं महरूम रह गया, मेरी जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई, वो सब को फरमाइशें अपने बच्चों की पूरी करना चाहता हूँ। अपने बच्चों को कोके के लिए खुशी दुनिया की हर खुशी लेकर आता, अगर मुझे खुदा ये मौका देता। मगर मैं अपनी रब की रजा पर राजी हूँ। मेरी जान मेरे साथ है। कोई बात नहीं, औलाद जैसी महरूमी भी रोमांच और बर्दाश्त कर लेगा। जिंदगी ने बहुत सारे तल्ख हकायक दिखाए थे, इनमें से एक और का इजाफा सही। दिल के दर्द से भरे आह भरते हुए मुस्कुरा दिया। मैं ये सब तुमसे कहकर कमजोर नहीं पड़ना चाहता। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। मुझे पता है कि तुम मुझे औलाद देने के लिए अपनी जान पर खेल जाओगे और तुम्हारी जान मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अपने दिमाग में सब कुछ सोचकर एक ठंडी आह भरी, मीरा के बालों पर लब रखते हुए बाहों की गिरफ्त मजबूत कर ली, अपनी जान को अपनी बाहों की हिरासत में लिए आंखें बंद कर ली। हाय अल्लाह, मैं मर गई। बेहद गहरी नींद में सो रही थी जब इसने अपनी गर्दन पर किसी का सख्त हालत महसूस किया। सांस घुटने की वजह से वो मुकाबिल का हाथ झटकते हुए घबरा कर बेड पर उठकर बैठ गई। अभी मरी नहीं हो। मरोगी तो अब। इसको धक्का देकर इसके ऊपर गिरते हुए जबड़े को जोर से दबाया, लफ्जों को पीसते हुए कहा, जब तुझे मना किया था कि कमरे की कुंडी मत लगाना, तो फिर तेरी इस मोटी खोपड़ी में मेरी बात क्यों नहीं आती? या मेरी बात मानना जरूरी नहीं समझा? मेरी बात का जवाब दे कि कुंडी क्यों लगाई थी? मायने खेज नजरों से देखते हुए एक एक लफ्ज को दबी दबी आवाज में लफ्जों को चुबाते हुए कहा, हाय साईं, क्या हो गया है? ये कोई तरीका है किसी को उठाने का और सवाल पूछने का? इतने सालों से अपने कमरे की कुंडी लगाकर सोती थी, तो एक दिन में मेरी आदत कैसे बदल सकती है? वैसे भी कल पूरी रात मैं नहीं सोई थी, तो इसलिए मुझे नींद आ रही थी। साईं के हाथ को हटाते हुए जबड़े की दर्द से रो पड़ी। चल चुप कर, अब रोकर खुद को मजलूम मत बना। बिया की आंखों में आंसू देखकर खुरम ने जबड़े को छोड़ दिया। और तेरे कहने का मतलब क्या है कि इतने सालों से जो तुम कर रही थी मेरे लिए, तो वो एक दिन में वो बदल नहीं सकती? बिया को घूरते घूरते हुए कहा, बीवी है तो मेरी, और हमारे खानदान में बीवियां अपने शोहरों के लिए एक पल में बदल जाती हैं। तेरी यह दलील मुझे बड़ी फजूल लगी। साईं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं आपके लिए खुद को नहीं बदलूंगी। साईं की सुर्ख आंखों को देखने पर बिया की आंखें झुकाए हुए कहा, अच्छी बात है, तुम कुछ ना ही कहो। तेरा ससुर मुझे जितना कुछ कह लेता है, पीछे कोई कसर बचती है कि कोई और मुझे जलील करे तो अपनी बंदूक इसके कांधे पर रखकर चलाया करना। इतनी बदतमीजी इतनी तमीजी के साथ जाकर रुखसती का कहा, तो फिर भी अब्बास साईं की जुबान जो मेरे लिए हमेशा जहर ही उगलती है, इनकार कर दिया। पता तो चला ही पता तो चला ही गया होगा तुझे। तू तो अब्बास साईं की चमची है, तो भला कैसे बेखबर हो सकती है? बिया पर तंज मारते हुए पीछे हटकर तकिए पर सीधा लेट गया। जी साईं, मुझे पता चला, मगर मैं खुश नहीं थी रुखसती का इनकार सुनकर। कभी मेरे लिए भी
कुछ अच्छा भी सोच लिया करें। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहूं। अगर ताया अब्बा इस बात पर राजी नहीं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और कुंडी लगाने के लिए माफी चाहती हूँ। वैसे कुंडी लगी थी, आप कमरे में कैसे आए? दिया ने हैरानी से पूछा। दिया रानी ही बीवी है तो मेरी। आज तक अगर तुझ तक नहीं पहुंचा तो इसका हरगिज मतलब नहीं था कि तेरे इस कुंडी ने मुझे रोक रखा था। तेरे साईं ने खुद अपने लिए बनती लगा रखी थी, वरना ये तेरी कुंडी मुझे रोकने के काम नहीं आ सकती। खुर्रम के लहजे पर फखरिया मुस्कुराहट आ गई। उंगली का इशारा खिड़की की जानिब किया, जिसके पुर्जे खोलकर वो अंदर की तरफ तशरीफ ले आया था। हाय अल्लाह साईं, आप खिड़की से आए हैं, कोई देख लेता तो क्या कहता? बिया ने अपना मुंह पर हाथ रखते हुए खिड़की की जानिब देखते हुए कहा। किसी की इतनी औकात नहीं कि मुझे कोई कुछ कह सके। और अब्बा साईं इस वक्त सो रहे हैं। बेफिक्र रहो, तुम्हारी सास को पता है कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ। पूरी रखवाली करेंगे, इनका बेटा और बहू पकड़े ना जाए, इसलिए बेफिक्र रहो। क्या साईं ताई सेन को पता है कि आप मेरे कमरे में हैं? बिया के चेहरे पर शर्मो हया की सुर्खियां बिखर गई, जिनको देखकर इसके इसके कई साईं का दिल भी बेकरारी से धड़का था। इतना मत शर्मा, जान ले लूंगा तेरी, फिर ना कहना। इसकी कलाई को पकड़कर अपनी बाहों के दायरे में ले लिए अपने ऊपर झुकाते हुए इसकी पंखुड़ियों को अपने होठों में कैद करना चाहा। साईं आज नहीं। वो झटके से पीछे होकर सौ की स्पीड से बेड से उतरी और दूर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। भैया वापस आ, मेरा दिमाग मत खराब कर। और आज नहीं का क्या मतलब? सवालिया नजरों से देखते हुए घूर कर देखा। साईं, मैं कल पूरी रात नहीं सोई, मुझे नींद बहुत आ रही है, मिनमिनाते हुए कहा। बड़ी ही फजूल दलील है। इधर आज इतने सालों से सो कर तेरा दिल नहीं भरा, मुझे एक रात ना सोने का रोना शुरू हो गया है तेरा। उंगली का इशारा करते हुए बुलाए। साईं, आज तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। रोने वाली शक्ल बनाई। बिया को कल खुरम ने कल पूरी रात जगाते हुए शिद्दतों से हलकान कर रखा था, और सुबह इसमें इसके ताया और ताई शहर से वापस आ गए, तो पूरा दिन भी वो नहीं सो सके। और अब 24 घंटों के बाद बिया का नींद से बुरा हशर था। इस वक्त इतनी नींद की शिद्दत में वो खुरम के जज्बातों की शिद्दत वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खुरम कितनी सख्त जान था, ये तो वो कल की रात अंदाजा लगा चुकी थी। इतनी चालाकी मुझसे मत करो। तुझे क्या लगता है ऐसे तुम मुझसे बच जाओगी? बिया, जो खुर्रम की नीयत और नजरों को समझती हुई खुद को बचाने के लिए भागकर उनके दरवाजे पर जाने की नीयत से कुंडी खोल रही थी, इसके इरादे को खुर्रम चंद ही कदमों में फासला तय करते हुए नाकाम बना चुका था। साईं, नहीं, मुझे जाने दे। एक ही रात में मरने वाली शक्ल बनाए हुए है। अभी तो सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है और अपने साईं को बर्दाश्त करना है। नीचे झुककर इसे अपनी गोद में उठाते हुए गहरी नजरों से इसे देखता हुआ फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। साईं, साईं जालिम ना बने, मैं आपकी हूँ, कहीं भागी तो नहीं जा रही? प्लीज आज की रात सो जाने दे, इल्तिजाई नजरों से देखती हुई बोली थी। इसे बेड पर लिटाते हुए नफी में सर को हिलाते हुए मूंछों को ताव देकर मुस्कुराया। ना बिया ना, साईं की जान, साईं से ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। तू तो अपनी चीजों पर पूरा हक जमाता हूँ, और तू तो मेरी बीवी है, पूरे हक से हक वसूल करूंगा। ये शहरी बच्चों वाली उम्मीद मुझसे नहीं रखना। अपने करते कुर्ते के बटन खोलता हुआ उतार चुका था। वो इस पर झुका और झुकता ही चला गया। बिया मजामत करती रही, मगर वो अपनी जिद का पक्का था। इसके हाथों और पैरों को पिंग करते हुए लम्सों की बारिश बरसाने लगा। काली घटा बनकर इस पर छाया था। जालिम इतना कि इसकी सिसकी की आवाज तक को हलक से बाहर नहीं आने दे रहा था। इसकी वजूद की रानाइयों की खुशबू खुद में खुशबू को खुद में बसाते हुए एक और रात दिया के लिए बहुत कड़ी साबित हो रही थी। साईं की तेज सांसों की आवाज रूम में आ रही थी। वो तो कहीं कहीं बिया की भी कोई कोई सिसकी भी साईं के लबों से चोट कर बाहर आ जाती थी। सलार साइकिल, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम मर्द जात पर एक धब्बा हो, धब्बा। तुम लोगों के सामने जो शराफत का लिबादा ओढ़े रखते हो, एक ना एक दिन मेरी बद्दुआ है कि वो लिबादा तुम्हारे चेहरे से हटे और दुनिया तुम्हारा ये भयानक चेहरा देखे और तुझ पर थू थू करे। वो अपनी चादर को अपने गिर्द लपेटते हुए इसकी गंदी नजरों से खुद को छुपाते हुए जाते जाते बोल रही थी। हाँ हाँ हाँ, वो शैतानी मुस्कुराहट से कहका लगाकर हंसा था। इस औरत की बेबसी इसकी घटिया इंसान ने कीमत लगाई थी। वो भी एक रात। तेरे जैसी बहुत आई है,
मुझे बद्दुआएं देने, मगर तेरी जैसी औरतों की बद्दुआएं मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। आज तक तुम जैसे ही पता नहीं कितनी मेरी इस बिस्तर की रौनक बन चुकी है, और देखो मेरी शहरत में कोई कमी नहीं आई। हर दिन मैं मजबूत से मजबूत होता जा रहा हूँ। वो चेहरा पर गुरूर लिए शैतानी मुस्कुराहट से हंसता हुआ अपना गंदा वजूद लिए हुए बेड पर लेटा हुआ था। इसके वजूद पर कपड़े तकरीबन ना होने के बराबर थे। वो अपने ऊपर कंबल लेकर अपने गंदे वजूद को छुपाते हुए इस बेबस औरत को गलाजत भरी नजरों से देखा। चप्पलें पहनते हुए वो औरत अपने वजूद पर इसकी नजरें सुइयों की तरह पेवस्त होते महसूस कर रही थी। इस बेबस औरत का दिल कर रहा था जमीन फटे और इसमें समा जाए। ओ पाकीज़ा औरत, ये तो लेती जा, फिर इसको लेने के बहाने कहीं मुझसे मिलने मत आ जाना। इसकी कुछ प्राइवेट चीजें इसकी तरफ उछालते हुए इसे जलील कर रहा था। और कोई रात मुझे तुम्हारे साथ नहीं गुजारनी, कल बाकी की रकम लेकर आना। कहीं ये मत कहना कि एक रात और मेरे साथ गुजार लो। मुझे सिर्फ एक ही बार तुम जैसी औरत के वजूद की रानाइयां अच्छी लगती हैं। इसके बाद तो मैं तुम्हें थूकता भी नहीं। कुत्ता है तो कुत्ता। वो जाते हुए इस पर लानत देते हुए वो बहाल करने के लिए वो यहाँ पर रुकी हुई थी। आज अचानक से मीर जो कि आकर सरप्राइज किया, वो अपने दिल की खुशी का हाल बयां नहीं कर सकती थी। रात भर जो शामिर मोहब्बत की बारिश में भीगी, इस वक्त इसे इतनी जोर से दरवाजा खटकाने क्या आवाज भी ना उठा सके। अपने कमर से मिरहा का हाथ बड़ी नरमी से हटाते हुए इसके पुरसुकून मासूम चेहरे की जानिब देखा। शाहमीर की नींद से भरी हुई लाल आंखें इसे देखकर चमक सी उठी थी। नींद की खुमारी में भी इसके लब मुस्कुराए। इसके माथे को चूमकर ब्लैंकेट को हटाता हुआ पाँव बेड से नीचे और लटका कर चप्पलें पहनकर पास पड़ी हुई शर्ट को पहन लिया। बटन बंद किए इतने में दरवाजा दोबारा खटक चुका था। रूम के बाहर खड़े हुए इंसान को भी बहुत जल्दी थी शायद। मामा, आप शामिर के ने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो बाहर रूम के आगे हाथ मसलकर ठहलती हुई अपनी मामा को देखकर शामिर की आंखें चमक उठी थी। वो रूम के बाहर ही चला गया, क्योंकि मिरहा इस वक्त जिस हालत में सो रही थी, ऐसे में सिवाय शामिर के किसी और का दाखिला ममनू था। अपनी मामा जान के गले मिलते हुए प्यार से अपने मामा का माथा चूमते हुए इनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। कैसी हो सकती है इस बेटे की माँ, जिसे अपने बेटे की ये प्यारी सी शक्ल देखे हुए पूरा एक महीना गुजर गया हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? तुमने मुझे रात को जगाया क्यों नहीं? अपने बेटे को गले से मिलते हुए अपने बेटे के गाल से प्यार प्यार से चूमते हुए एक साथ बहुत से सवाल कर रही थी। बेटा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन एक माँ के लिए वो छोटा बच्चा ही होता है। ये इस वक्त शामिर की माँ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था। रिलैक्स मेरी प्यारी माँ, रिलैक्स, सब बताता हूँ। बहू और सास दोनों एक जैसी हो। इतने सवाल करती हो कि एक साथ के पुलिस वाला खुद कंफ्यूज हो जाता है। मैं तो कहता हूँ आप और आपकी बहू पुलिस में भर्ती करवा देता हूँ। बहुत अच्छे सवाल जवाब करती हैं आप दोनों। अपनी मामा के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोला। वो भी अपने बेटे की बात पर मुस्कुरा दी। रात को मैंने इसके लिए आपको नहीं उठाया क्योंकि आप मैं बहुत लेट नाइट घर पहुंचा था। रात के 2 बजे आपको उठाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, और आने का इसलिए नहीं बताया। अगर बता देता तो आपके चेहरे पे ये चमक कैसे देखता। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, मगर आपको सुबह सुबह कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? शाहमीर ने हैरानी से पूछा था। माँ हो तुम्हारी, मुस्कुराते हुए कहा। सरप्राइज के बच्चे, चौकीदार ने बताया कि शाह मीर बाबा आए हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया। सॉरी आप लोगों को सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। वो थोड़ी सी शर्मिंदा हुई थी। जो इन शादी शुदा बेटे के कमरे में सुबह सुबह इस तरह आने पर। मेरी प्यारी मामा, आपको अपने बेटे के रूम में आने के लिए टाइम टेबल देखने की जरूरत नहीं है। अपनी मामा के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला था। वो अपनी मामा के साथ चलता हुआ इनके रूम की तरफ चला गया। अपनी मामा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। शाहमीर खुद भी अपनी मामा से बहुत उदास था। और बताएं मामा, आपकी सेहत ठीक है? वो साथ चलते हुए पूछ रहा था। हाँ, आई एम गुड। और बाबा कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। कहाँ है इस वक्त बाबा? कहाँ हो सकते हैं? अपनी फेवरेट जगह टेरेस पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं और साथ में अपने रोज के मामूल के मुताबिक अखबार पढ़ रहे हैं। अगर कोई खबर छूट गई तो तुम्हें तो पता है इनकी हिस्ट्री खराब हो जाएगी, कि हर खबर पर मलक साहब की नजर होती है। वो दोनों एक साथ हंसते हुए टेरेस की जानिब जा रहे थे। महक, एवरीथिंग इज ओके? तुम ठीक हो? खाने के दौरान महक को उबकाइयां लेते हुए अहमद फिक्रमंदी से बोला। इससे पहले कि महक जवाब देती, फिर से उबकाई आई और भागती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई।
वो दोनों रूम में ही बैठे हुए ही खाना खा रहे थे, क्योंकि अहमद की वालदा अपनी बहन की अयादत के लिए रावलपिंडी गई हुई थी। इनकी बहन जो कि काफ़ी बीमार थी, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। महक और अहमद घर में अकेले ही होते थे, तो इसलिए ज़्यादातर खाना वो अपने रूम में ही खाते थे। आज संडे था तो दोनों काफ़ी लेट उठे और अब डायरेक्ट दोपहर का खाना ही खा रहे थे। महक, बेबी क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाते हुए अहमद घबराई हुई आवाज से बोला। वॉशरूम से मुसलसल महक की कह करने की आवाजें आ रही थी। अहमद बहुत परेशानी के आलम में महक को बार बार दरवाजा ओपन करने के लिए बोल रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। महक ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अहमद इसके चेहरे पर आए हुए पसीने को देखकर टेंशन में आ गया। पास पड़े हुए डब्बे से टिश्यू लेकर इसके चेहरे को पोंछते हुए इसे डॉक्टर के पास ले जाने का बोल रहा था। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अहमद के गाल पर हाथ रखकर नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोली, तुम्हें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो या नहीं ये डॉक्टर बताएंगे। तुम मेरे साथ चलो। इसका हैंडबैग उठाकर इसे थमाते हुए पास पड़े हुए अपने फोन को उठाकर अपनी पॉकेट में डालने लगा। आप बाबा बनने वाले हैं, इसके कांधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से शर्माते हुए बोली। अहमद एकदम साकित हो गया। इसके कानों ने जो सुना था यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच है या वो कोई खूबसूरत सा ख्वाब देख रहा है। सच महक, सच कह रही हो? इसकी आंखों में देखते हुए सवालिया नजरों से पूछ रहा था, जैसे कि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह की जात इस पर मेहरबान हो चुकी है। बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। और मैं वो कहते हुए शर्मा गई। थैंक यू सो मच। आई लव यू महक, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। वो दीवाना सा होकर पागलों की तरह इसके चेहरे को चूमते हुए इसे अपने गाल अपने से लगा चुका था। आई लव यू टू। आपका भी बहुत सारा थैंक यू मुझे इतनी लाइफ देने के लिए। वो अपनी वो भी मुस्कुरा कर इसकी कमर में हाथ डालकर खड़ी हुई थी। मगर तुम्हें कैसे पता कि तुम प्रेग्नेंट हो? एमर ने एक नया शोशा छोड़ा। वेरी फनी। मुझे नहीं पता होगा तो क्या हमारी पड़ोसन को पता होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? महक ने हंसी महक की हंसी छूट गई थी अहमद के सवाल पर। नहीं, मेरा मतलब है कि ये बात तो डॉक्टर्स क्लियर करते हैं ना। लड़की को खुद भी सब पता होता है। या होता है, बच्ची नहीं हूं मैं। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले ले चलना। हाँ ठीक है, चलो पकड़ो अपना हैंडबैग, हम अभी चलते हैं। अहमद, क्या हो गया है? पहले खाना तो खा लें आप। वो अपने घबराए हुए शोहर को देखकर हंस रही थी। हाँ 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 यार, खाना तो तुमने भी नहीं खाया, पहले तुम खा लो। तुम्हें ज्यादा अच्छी डाइट की जरूरत होगी ना। वो महक को पकड़कर टेबल अपने पास बिठाते हुए निवाला बनाकर इसके मुंह में डालने लगा, जिसको महक ने अपने हाथों से रोक दिया। अहमद प्लीज, मेरा दिल मचल रहा है, प्लीज पीछे करें। गोश्त की खुशबू से महक का दिल खराब हो रहा था। वो फिर से भागती हुई वॉशरूम में चली गई। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अहमद घबराते हुए इसके पीछे वॉशरूम में गया, जो उल्टियां करके बेहाल हो रही थी। सॉरी यार सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें इसकी खुशबू से क्या आने लगेगी। वो शर्मिंदा सा होता महक के माथे पर हाथ रख के इसका पसीना पहुंच रहा था, जबकि महक इतनी खराब हालत में भी अपनी किस्मत पर रश कर रही थी कि इसे इतना मोहब्बत करने वाला खूबसूरत दिल का मालिक शौहर मिला है। मिरा की नींद से बेदार गहरी नींद से बेदार हुई तो अपने हाथ मीर के सीने पर अपना हाथ सहलाते हुए उसकी आंख खोली, क्योंकि बेड खाली था। वो घबरा कर उठकर बैठ गई। मीर बेड पर मौजूद नहीं था। मिरा बहुत परेशान हो गई। क्या मीर वापस चले गए? बेख्तियार इसके मुंह से निकला। वो फौरन से पहले बाहर जाकर देखना चाहती थी, मगर इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो फौरन रूम से बाहर जाती। जल्दी से कबर्ड से कपड़े लेती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई ताकि वो चेंज कर सके। मेरे पास वापस जाने का सोचकर मिरा मीर के वापस जाने का सोचकर ही मिरा का दिल बहुत उदास हो गया। वो जल्द से जल्द हकीकत जानना चाहती थी। वो अपनी बेतरतीब उदास धड़कनों को लिए जल्दी से फ्रेश होकर चेंज करने लगी। मीरब, मुंह बाद में बना लेना, पहले खाना खाओ। मीरब कब से टेबल पर मुंह फुलाए हुए बैठी थी। रोमान शाह खाना खाते हुए बार बार नजरें उठाकर इसे देख रहा था, जो सिर्फ खाना इसीलिए छोड़कर बैठी हुई थी कि शाह से पूछे कि वो क्यों नाराज है, जबकि शाह हकीकत से वाकिफ था कि मीरब बच्चे वाली बात से लेकर अब तक नाराज है और मीरब से पूछकर दोबारा से बात शुरू नहीं करना चाहता था। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, जीऊं या मरूं, आपको शाह इससे कोई फर्क पड़ता है? आखिर मीरब ने अपनी जुबान का कफल तोड़ा। मीरब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अपने हाथ से निवाला बनाकर शाह ने इसके मुंह के आगे किया। मुझे भूख नहीं है,
मैं नहीं खाना, अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ते हुए कहा। मीरब, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस मूड खराब करने से मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रोमांच अपने फैसले खुद करता है, और जो फैसला मैं ना बदलना चाहूँ, मेरी इन फैसलों को कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए मेरे साथ जिद मत लगाओ। रात को फैसला हो चुका है, सख्त लहजे में जबरदस्ती इसके मुंह में निवाला डालते हुए वापस अपने खाने की प्लेट से अपने निवाला बनाकर खाने लगा। शाह, औलाद लेने या ना लेने का फैसला हम दोनों का होना चाहिए। आप कैसे अकेले ही फैसला कर सकते हैं? निवाला खाते हुए आंसू उसके गले में अटकने लगे थे। तो अब तुम्हें मेरे फैसलों पर एतराज होने लगा है। इतनी समझदार हो गई हो तुम? इसकी जानिब देखते हुए आंखें दिखाते एक निवाला और बनाकर जबरदस्ती इसे खिलाया। हर चीज में आप यही करते हैं। शाह, अपने फैसले मुझ पर जबरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं, चाहे फिर वो जिंदगी के फैसले हो या खाना हो। इस वक्त गुस्से में इसका खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, और वो शाह इसे जबरदस्ती खिलाना खाना खिला रहा था। तो लगे हाथ इसने ये भी शिकायत कर दी। शाह, तो ऐसा ही है, तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब तो कुछ नहीं हो सकता। सपाट लहजे से इसे खाना खिलाते हुए साथ में खुद भी खा रहा था। बहुत अच्छा किया। लगे हाथ ये मोहब्बत वाला नाता भी ताना भी दे दिया मुझे। नीरव के शाह मीरब शाह के बच्चे वाली इनकार से बहुत दिल बर्दाश्ता थी, इसलिए शाह की छोटी छोटी बातों से चिढ़ रही थी। शाह ने इस, इसका कोई शाह ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मीरब हर बात का उलट मतलब निकालकर लड़ने पर तुली हुई थी, जबकि शाह का ऐसा कोई मूड नहीं था। मुंह खोलो और जल्दी से खाना फिनिश करो, इसके बाद तुम्हें दवा भी खानी है। शाह इसे जबरदस्ती खाना खिलाते हुए दवा का याद करवाया, जो इसे रोज वो अपने हाथों से देता था। खाना खाओ मेरी जान, मुझे बाद में ताड़ लेना, मैं यहीं पर हूँ। मीरा को गुस्से से अपनी जानिब घूमते हुए देखकर शाह मुस्कुराते हुए इसके मुंह से निवाला किए हुए था। कौन सी दवाई है जो आप मुझे रोज खिलाते हैं? मीरा के सवाल पर शाह स... मीरब के सवाल पर शाह सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। मीरब, तुमने सुबह सुबह भांग का नशा कर लिया है क्या? मैं उल्टे सीधे सवाल कर रही हूँ। तुम्हें पता तो है कि तुम्हें विटामिन की टेबलेट रोज खिलाता हूँ, क्योंकि तुम वीक हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपकी विटामिन की दवाइयों की जरूरत नहीं है। मीरब ने मुंह के जाविये बदलते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि शाह इसे एक ऐसी टेबलेट रोज खिलाता है जिससे वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मीरब, तुम बहुत जुबान दराजी कर रही हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह से जुबान दराजी करो। उठो, मेरे साथ रूम में चलो। इसका हाथ पकड़ते हुए जबरदस्ती शाह इसे रूम में ले आया। इसे सोफे पर बिठाते हुए अपने रात को पहने हुए कोट की जेब से इसने वो टैबलेट निकाली और साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर लाया। मीरब के मुंह में गोली रखकर आईब्रो उठाकर शाह इसे पानी पीकर गोली खाने को कह रहा था। मीरब को इस वक्त शाह पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो सर पर खड़ा होकर जबरदस्ती इसे ये दवा खिला रहा था। वो ऐसा गुस्सा कर होती भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दवा खिलाकर टेबल गिलास पर रखते हुए शाह के फूले हुए गुस्से वाले चेहरे को देखकर मुस्कुराया। मगर आप मुझे इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मुंह के जावियों को बिगाड़ते हुए नजरें शाह से हटाकर दीवार पर मरकूज करते हुए गुस्से से बोली, कोई बात तो, कोई बात तुम मुझे अच्छी लगती हो, इतना काफी है। शाह ढीठ बनकर मुस्कुराते हुए इसके पास बैठकर एक हाथ इसके कांधे से गुजारता हुआ इसके दूसरे कांधे पर रखकर इसे अपने साथ लगाते हुए गहरी नजरों से देख रहा था, और इसे एहसास था कि नीरब इस वक्त बहुत तकलीफ में है। मेरा फ्रेश होकर 5 मिनट में कपड़े चेंज करके रूम में आ चुकी थी। सोफे पर पड़े हुए अपने दुपट्टे को उठाते हुए रूम के दरवाजे से जानिब लपकी थी। दरवाजे का हैंडल इसने घुमाने से पहले बाहर कोई घुमाते हुए अंदर दाखिल हुआ। मीर, आप कहाँ चले गए थे? अंदर आते ही शाहमीर को वहीं से दरवाजे पर खड़े बेचैनी से सवाल करते हुए इसके सीने से लग गई। हाय मेरा बच्चा, परेशान हो गया था। वो इसकी कमर में एक हाथ बांधे इसे रूम से थोड़ा अंदर ले आया और दूसरे हाथ से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा मीर आप मुझे बताए बिना चले गए। इसकी कमर से हाथ डालती हुई इसके सीने में सख्ती से सर छुपाए हुए थी। नहीं मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी जान को बताए बिना ही चला जाऊं? इसकी कमर पर अपनी बाहों का दायरा तंग करते हुए मजबूती से इसे अपने साथ लगाते हुए झुककर गाल पर मोहब्बत भरा लफ्ज दिए। मामा आई थी तो मैं इनके साथ टेरेस पर चला गया। मामा और बाबा से मिलने के लिए इसके कांधे पर हाथ रखे हुए दोनों सोफे पर दोनों बैठ गए। जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग घूमने चलेंगे।
और आज का खाना और शॉपिंग मेरी तरफ से मेरी बीवी के लिए। इतनी मेहरबानी क्यों? वो शरारत से मुस्कुराई थी। क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करके मनाना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे दे दो। वो भी शरारती होता हुआ मुस्कुराता हुआ इसे खुद के साथ लगाते हुए मुस्कुरा दिया। मीर, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपके बच्चे चोरी कर लिए। मीर का अंदाज ही ऐसा था कहने का। वो हंसते हुए बोली, मीरा की बच्ची, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो? प्लीज दे दो ना जवाब, मुझे सच में हमारे क्यूट क्यूट बच्चे चाहिए। वो सीरियस थी अपनी बात को लेकर, जबकि मीरा इसे मजाक में उड़ाते जा रही थी। ओहो मीर, मत करे ना, वो दोनों हाथों से मीर के चेहरे को रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाई थी, जो मिरा को तंग करने के लिए अपनी सख्त बीयर्ड वाली गाल को इसके गाल से जोर से रब करते हुए चुभन दे रहा था। जब तक जवाब नहीं दोगी ऐसे ही मीठा मीठा दर्द देकर तंग करता रहूंगा मेरी जान। वो आप दोनों गालों पर रब करते साथ छोटी सी क्यूट नाक पर काटते हुए बोला था। ओहो मीर, मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मुझे शर्म आ रही है। वो दांतों के चुभन से चिल्लाते हुए बोली। तो ठीक है, फिर तुम्हारी शर्म वाली चुप को मैं हाँ ही समझूंगा। वो फैसला कुन अंदाज से बोला, जैसे आपकी मर्जी। वो शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो उठो, इसी बात पर आज मेरी तरफ से ट्रीट ले लो। मेरे भी कपड़े निकालो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ जाकर आज से रूम फ्रेश होने लगा। डैड, आप मुझे आज 2 लाख रुपए दे दे। अहमद सलार ने आते ही अपने बाप से फरमाइश की। मेरा प्यारा बेटा, तुम्हें कब से पैसे मांगने की जरूरत पड़ने लगी? बाबा, चेकबुक हर वक्त तुम्हारे पास होती है और मेरा क्रेडिट कार्ड भी। तो मेरा बच्चा, तुम्हें मुझसे मांगा मत करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा इकलौता बेटा किसी से कुछ मांगे, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। अपने चेहरे पर गुरूर सजाए हुए अंदाज से इसे अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर इसे अपने पास बिठाते हुए एडवोकेट सालार ने कहा, सालार, बच्चों को पूछ कर पैसे दिया करो कि आखिर इनको पैसों की जरूरत क्यों है। इनकी बीवी जो पास बैठी हुई थी चाय पी रही थी। इसने नाराज लहजे से कहा, तुम मेरे और मेरे बच्चों के मामलात में मत बोला करो। सालार साइकिल ने कहर आलूद नजरों से इसे देखते हुए कहा, जैसे कि इसने बेचारी ने कोई इज्जत ही ना हो। सालार साइकिल साइकिल एक ही लफ्ज और इसकी नजरें ये बता रही थी कि वो अपनी बीवी को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं देता। बेटा भी इसी तरह आराम से बैठा था जैसे को इसे कोई फर्क ना पड़ा हो। सालार, ये सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं है, ये मेरे भी बच्चे हैं। इनको सही और गलत का फर्क समझाना हम पर फर्ज है। और वो आराम से बोली, पहले तो तुम खुद तो सही और गलत का फर्क समझ लो। मिडिल क्लास औरत, सारी जिंदगी तुम लोग रोटी के पीछे भागते भागते गुजार देते हो, और आज तुम्हें मेरे बच्चों को ज्ञान देना है। वो अपने लफ्जों से अपनी बीवी की रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहा था, जबकि पास जबकि बेटा पास आराम से बैठा हुआ जैसे इसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। सलार, कम से कम मेरे बच्चों के सामने तो मुझसे रिस्पेक्ट से बात कर लिया करें। इसकी आंखें भर आई थी। तो क्यों करवाती हो खुद की बेइज्जती? कितनी बार कहा है मेरे बच्चों के मामले से दूर रहा करो, और खासकर मेरे बेटे के मामले से। शहजादा है मेरा बेटा, जीता है जीता, अपने बाप की दौलत उड़ा रहा है, तो तुम्हें इसकी क्या तकलीफ? कौन सी तुम्हारे बाप और भाई की कमाई है जो तुम इस तरह से तड़प उठी हो? जाओ अहमद साइकिल, ऐश करो, जितने पैसे चाहिए लोग पार्टीज करो, और मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है मैं कमा किस लिए रहा हूँ। अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए लहजे और आंखों से गुरूर गुरूर और तकब्बुर झलक रहा था। थैंक यू सो मच डैड, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं। अहमद साइकिल, जो कि उम्र में 16 से 15 साल का था, अपने बाप से गले मिलता वहां से जा चुका था, जबकि सलार साइकिल टांग पर टांग रखे हुए एक पांव को हिलाते हुए अपनी बीवी की जानिब घूर रहा था, जैसे कि अभी अभी इसको खा ही जाएगा। उठकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हारी ये शक्ल रोज रोज देखकर तंग आ जाता हूँ। अपनी इस मानूस शक्ल को लेकर तुम यहाँ से जा सकती हो, कहता हुआ वापस टेबल पर पास पड़ी हुई कॉफी मग को उठाकर लबों से सिप लिए लगा था। हाथ के इशारे से इसे दफा होने का इशारा कर रहा था। सलार, एक दिन आप पछताएंगे, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे। वो उठकर खड़ी हुई जाते जाते बोल रही थी, ना तो आप मुझे इज्जत देते हैं। बीवी हूं मैं आपकी, आपके बच्चों की माँ हूँ। अपनी मर्जी से मुझसे शादी की मैंने, कोई जबरदस्ती से भागकर आपके साथ नहीं आई थी।
اور जिस तरह की परवरिश आपके अपने बच्चों की कर रहे हैं, एक दिन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वो भी उठते हुए गुस्से से जितना कुछ बोलना चाहती थी बोल गई। आहा! सालार साइकिल ने तेजी से उठकर जाती हुई अपनी बीवी को पीछे से बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर पटक दिया। वो दर्द से बिलबिला उठी थी। तेरी औकात क्या है जो तुम मुझे इतनी सारी बातें सुनाकर जा रही है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी बकवास करोगी और मैं चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा? इसके पेट इसके पेट में जोर से टांगे पांव मारते हुए वहशी दरिंदा लग रहा था। वो फर्श पर लेटे हुए चीखें मारकर रो रही थी। कुतिया, तेरी औकात नहीं थी कि मैं तुझसे शादी करता। तेरी इस खूबसूरत शक्ल और जिस्म को हासिल करने के लिए शादी की थी। हालांकि गलत किया। वैसे ही तुझे अपने बिस्तर की सजावट बनाकर सुबह उठकर पैरों तले रोंद कर किसी गुमनाम जगह पर फेंक देता तो ज्यादा अच्छा था। इसको मारते हुए खुद भी हाँफ रहा था। तेरी कुर्बत तेरी करीब आकर तुझ तेरे करीब आकर तुझसे तो कुछ ही दिनों में मेरा दिल भर गया था, मगर तुम्हारे मनहूस वजूद के अंदर मेरी औलाद परवरिश पाने लगी थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें हर दिन यहाँ पर बर्दाश्त करता रहा। और आज भी तुम्हें इस वजह से बर्दाश्त करता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो। इसे टांगों से मार मार कर बेहाल कर रहा था, कभी लात से इसके पेट में तो कभी इसके चेहरे पर मारता। इसके चेहरे पर जगह जगह खराशे पड़ने से खून रिसने लगा। पाँव में पहने हुए सालार साइकिल के सख्त शूज की एड़ियों से इसके पूरे वजूद को अपने जुल्म का निशाना बना चुका था। जब देखा कि वो मार खाने के बाद बेहोश हो गई है, तो चुटकी बजाकर घर की मुलाजमा को बुलवाया। मुलाजमा तो जैसे इंतजार में ही खड़ी थी, वो भागती हुई सर झुकाए आ खड़ी हुई। इसको उठाकर फेंक आओ इस कमरे में, और तुम मेरे कमरे में आओ। मुलाजमा कांपते हुए दूसरी मुलाजमा को साथ लगाकर इसे बेडरूम में ले जा रही थी। उन्होंने ऐसा मंजर पहली बार नहीं देखा था। हर 2-4 दिन बाद ऐसा ही नजारा इनको देखने को मिलता था। मीर, आपने रूम क्यों बुक करवाया है? हमारा घर कौन सा दूर है जो आप मुझे यहाँ होटल के रूम में ले आए? शाहमीर जो से शॉपिंग के लिए लेकर आया था, इसे अपने साथ कराची के एक मशहूर होटल में ले आया, जहाँ पर इसका रूम पहले से बुक था। रूम के अंदर दाखिल होते ही मिरहा ने पहला सवाल किया, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है मेरे साथ होटल में रुकने पर? इसके कमर के गिर्द दोनों हाथ डालते हुए से झटके से अपने पास किया। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ आपके साथ यहाँ आकर। वो मुस्कुराती हुई इसके गले में बाहें डाले हुए बोली थी। अगर खुश हो तो फिर जल्दी से यहाँ पर मुझे किसी करो। शौक निगाहों से इसे देखते हुए अपनी उंगली को लिप्स पर रखते हुए बोला। ओहो, आपको सिवाय किसों के और कोई बात नहीं आती। वो झटके से पीछे होती हुई इसके गिरफ्त से निकलकर दूर खड़ी होकर इसे तंग कर रही थी। बताता हूँ, मुझे और भी बहुत कुछ आता है, मेरे पास आओ, करके दिखाऊं? सर को हाँ में हिलाते हुए शरारती लबों से मुस्कुराया। वो एक एक कदम उठाकर इसकी जानिब बढ़ रहा था, जो मीर को तंग करने के लिए भागकर बेड पर चढ़कर खड़ी हो गई। धमकियां बाद में दीजिएगा, पहले पकड़ कर दिखाएं। बेड से किसी तरफ आता वो भागकर मैट्रेस पर दूसरी जानिब चली जाती, बच्चों की तरह इसे तंग कर रही थी। सोच लो, अगर पकड़ लिया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। वह धमकी आवेज लहजे में बोलता हुआ दोनों हाथ अपने सीने पर बांधकर खड़ा हुआ था। आपके पुलिस वाले दिमाग में हमेशा लोगों को सजा देने वाली बात ही क्यों आती है? एसीपी मीर मलिक साहब, वो मुंह के जाविये को बच्चों की तरह बनाते हुए हंस रही थी। चलें जी, अब बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।